नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैंपस खबर में और मैं हूं आपके साथ गोविंद पाटगार। मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसंचार व पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इंडिया न्यूज का दौरा किया। इस दौरान पत्रकारिता विभाग के छात्रों को इंडिया न्यूज के एचआर चिराग दत्त ने छात्रों को विभिन्न विभाग की जानकारी दी। छात्रों को इनपुट डेस्क, आउटपुट डेस्क के बारे में समझाया। इसके बाद इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी अजय निगम से छात्र मिले, जहां मिस्टर अजय ने छात्रों को वीडियो प्रोडक्शन की टेक्निक और कॉपीराइटिंग की बारीकियों के बारे में अवगत कराया। छात्रों ने इस दौरान स्टूडियो और पीसीआर विजिट किया, जहां उन्होंने स्टूडियो की बारीकियों को जाना और समझा। इंडिया न्यूज के जाने माने पत्रकार व सीनियर एंकर तुषार कौशिक ने छात्रों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की। इंडिया न्यूज ने इस दौरान मंदसौर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्रों के साथ पत्रकारिता व विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान हमारे संवाददाता शादाब चौधरी ने इंडिया न्यूज के सीनियर एंकर व मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर से चर्चा की। नमस्कार, मैं हूं शादाब चौधरी और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ में। इंडिया न्यूज़ देश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल्स में से एक है और देश के नामी पत्रकार इससे जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यशवंत राणा जी, जो कि एंकर भी हैं और अक्सर हमने इन्हें टीवी पर सवाल पूछते देखा है। आज हमें इनसे सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपस खबर में आपका स्वागत है। सर, मंदसौर विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? मैं आप लोगों से मिला और मुझे लगा कि आप लोगों के भीतर पत्रकार बनने की जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं वो हैं, और वैसे लोग जो दूर दराज में हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और लगता है कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और वहाँ जा कर के काम करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पत्रकार बनना सपने की बात है, दूर की कौड़ी है। ऐसा है नहीं। दिल्ली में आप जितने लोगों को देखते हैं यहाँ से, ये सब लोग दूर दराज के हिस्सों से ही आए, गांव कस्बों से आए और मध्यम वर्गीय परिवारों से आए। यहाँ आने और अच्छा काम करने की 2-3 बुनियादी शर्तें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला ये कि आप कहीं भी हैं, टीवी में आना चाहते हैं तो टीवी ऑडियो वीडियो का गेम है, यानी कि आपको दिखना अच्छा चाहिए, आपको बोलना अच्छा चाहिए, आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वह कहने के लिए आपके पास शब्द पर्याप्त हों और वो शब्द आपके दिमाग और आपके ज़ुबान के बीच में कम फासला रखते हों। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं वो आप उसी समय और उसी ताकत से कह पाएँ जो ताकत आप लोगों के भीतर एहसास पैदा कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जैसे युद्ध है तो युद्ध की खबरों के लिए जो शब्दावली होती है अलग होगी, लेकिन फ़िल्म में किसी फ़िल्म पर आपको बोलना होगा तो उसकी शब्दावली अलग होगी, राजनीति के लिए अलग होगी। तो अलग अलग शब्दावलियों का एक बूके जो है वो आपके पास होना चाहिए और आप लगातार बोलते रहने से अभ्यास है।
बोलना अभ्यास है और लगातार बोलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बोलते रहेंगे तो शब्द आपके पास आते रहेंगे, फिर आप शब्दों से संपन्न हो जाएंगे, आपको बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली दूसरी बात ये है कि आप की जानकारी जो बुनियादी है हिंदुस्तान को समझने की, दिल्ली में जो बड़े बड़े घरों से लोग आते हैं, उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान का पत्रकार हो जाएंगे, वो हिंदुस्तान को जानते नहीं, इसलिए हिंदुस्तान की पत्रकारिता उनके लिए मुश्किल हो जाती है। आपको धान की, रबी की, दलहन की, तिलहन की, कपास की खेती करने वाले किसान और खेती कैसे होती है यह पता होना चाहिए, और हिंदुस्तान में जो नीतियाँ बनती हैं उन नीतियों का ज़मीन पर कितना असर होता है यह पता होना चाहिए। यह सब तभी होता है जब हम आपसे सवाल करते रहते हैं। जब आप खुद से सवाल करोगे और वैसे सारे मसले, वैसी सारी बातें जो रोज़ाना हमारे जीवन में आती हैं और यूं गुजर जाती हैं, हम डक करते हैं और जानबूझ के नहीं करते हैं, होता चला जाता है, क्योंकि हम मानसिक तौर पर चीज़ों को पकड़ने और उनसे लड़ने की आदत में नहीं होती हैं। जैसे मैं पूछूं कि एक कमेटी बनाई गई और फिर कोई कहता है कि नहीं कमीशन बना। अब एक कमेटी है, कमीशन है, तो कमेटी क्यों बनाई जाती है, कमीशन क्यों बनता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के काम करने के दायरे क्या हैं, कहाँ से होते हैं, ये हमको जानना चाहिए। संविधान है, अब हम कहते हैं कि संविधान में मूलभूत अधिकार होते हैं। अब मैं पूछूं कि मूलभूत अधिकार संविधान में कहाँ है, किस पार्ट में है, तो आप जाएंगे ढूंढेंगे। तो आपको जानना चाहिए कितने हैं मूल अधिकार, आपके पास कितने हैं, ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो मूल अधिकार से हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, कब हटा दिया गया, ये बुनियादी चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की जानकारी आपको ठीक होनी चाहिए और राजनीति की भी समझ अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आम हिंदुस्तान की समझ आपको होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। सेकंड क्वेश्चन इस सर, आप दिल्ली के बहुत बड़े और वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। टीवी इंडस्ट्री जो है, जैसे कि इंडिया न्यूज़ में इस वक्त हम मौजूद हैं, टीवी इंडस्ट्री सर डिजिटल मीडिया की तरफ तब्दील होती जा रही है, उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, डिजिटल का दौर है, ये टेक्नोलॉजी जो है, चूँकि हमारा ब्रॉडकास्ट मीडियम है, तो ब्रॉडकास्ट के लिए आप तक पहुँचने के लिए हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। केबल के ज़रिए हम जाते हैं, हम DTH के ज़रिए, टाटा स्काई है, एयरटेल है, डिश है, या फिर केबल वाला है, तो अब ये आप तक पहुँचने का है। ये DTH आया, जब से डिजिटल आ गया, उसने जीवन को आपके हाथ में, खबरों को आपके हाथ में, दुनिया को आपके हाथ में पहुंचा दिया। अब आपने ऑन किया और आपको खबर मिल जाती है। तमाम पोर्टल्स हैं, तमाम YouTube चैनल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ख़तरा है, लेकिन ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसने आम आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी और गुंजाइश दोनों दी। मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ तो मैं अपनी बात रख पाता हूँ। और आप देखें कई दफ़ा एक आदमी या एक मन से उठी हुई आवाज़ देश में एक तरह से जनमत तैयार कर देती है। तो ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत है और इस ताकत से आम आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने भी मीडियम हैं बात रखने के, पत्रकारिता की, वो सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, सब सर्वाइव करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, इस मंदसौर विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स विज़िट के लिए आए हैं, आपके कुछ सुझाव उनको या फिर कुछ सलाहें अगर आप देना चाहें तो? मैं वही सलाह ही दे रहा था और सुझाव ही दे रहा था, क्योंकि आप लोग पत्रकार बनने का सपना लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये जिम्मेदारी वाला काम है और इसमें बहुत बहुत तूफ़ान है, एक शोर शराबा है और उसमें ये समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आप तक खबरों के आने के रास्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। अब वो तूफ़ान की तरह चीज़ें आपके पास आती हैं और एक ही बात कई तरीके से आप तक पहुँचती है। अब आपको अपनी राय तैयार करनी है, तो आपका अपना विवेक और आपकी अपना संस्कार, आपका जो है हिंदुस्तानी होने का संस्कार और बेहतर पत्रकार होने का संस्कार, ये दोनों आपके भीतर रहना चाहिए। किसी आदमी के कहने से प्रभावित होकर के मैं अपनी राय बदल लूँ, हो सकता है कि मेरे साथ 10 लोग हों और जो आदमी अपनी राय मेरे ऊपर थोपना चाहता है उसके साथ 1 करोड़ लोग हों, लेकिन मेरे पास इतना विवेक होना चाहिए कि मैं सही या गलत का फैसला समाज और देश के हक में कर पाऊँ। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को करना चाहिए। तो ये थे राणा यशवंत, जिन्होंने
मंदसौर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के बारे में बात कही और देश के बड़े पत्रकारों में इनका नाम शुमार है और इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे लिए समय निकालकर इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो की तमाम बारीकियों से रूबरू करवाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ कैमरामैन गोविंद पाटीदार के साथ शादाब चौधरी, कैंपस खबर मंदसौर। मंदसौर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैंपस खबर। धन्यवाद।